आपने एक युवाओं का हुजूम देखा। हमारे पीछे जब देखेंगे तो बहुत सारी बाइकें खड़ी हुई हैं। लोग यहाँ जो युवा हैं यहाँ के एक बाइक से रैली निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे राजू पाल जिंदाबाद के। ऐसा क्या है कि आज भी 18 साल हो चुके उनको गुजरे हुए और यहाँ का युवा राजू पाल जिंदाबाद कह रहा है। ऐसा क्या है, युवाओं से जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया। कहते हैं कि वो सामाजिक नेता थे, एक समाज के नेता नहीं थे, जनता से, ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। तो युवाओं से बातचीत करेंगे कि युवा के दिलों में जो है 18 साल हो चुके उनको गुजरे और अभी भी उनके दिलों में राजू पाल जिंदाबाद हैं। तो आइए बातचीत करते हैं हम लोग। राजू पाल की 18वीं पुण्यतिथि है और हमारे साथ यहाँ का जो शहर उत्तरी है, क्या है उसको क्या बोलते हैं, शहर पश्चिमी के वो लाल रहे हैं। और युवा जो है, युवा उनको कितना मानता है अभी आपने देखा विजुअल्स में कि एक रैली निकली और गाड़ी के साथ राजू पाल जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। दोस्त क्या नाम है आपका? जन्मेजय पाल। क्या कितना जानते हैं राजू पाल के बारे में, कितना पढ़ा है उनके बारे में? आप उनको कभी ऐसा रहा कि 18 साल पहले कितने बड़े रहे होंगे आप? यही तो बहुत बड़ा दुख है कि सामने से बैठकर देख नहीं पाए, न छू पाए। हाँ। यही दुख है। बाकी आज भी आप जैसे बोले कि युवा बहुत मानता है, युवा ही नहीं, पूरा शहर पश्चिमी नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का हर एक व्यक्ति जो गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ रहा है वो इन्हीं से प्रेरित होता है। अच्छा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इनके कुल के हैं, जो कि इनके आन बान शान के नीचे हम भी रह पा रहे हैं। हाँ। बाकी हमको हमेशा प्रेरित होते रहते हैं। इनकी प्रेरणाओं, इनकी कहानियों को सुन करके जो जज्बा, जो जुनून हर एक युवा के अंदर पैदा होता है वो अपने आप में काबिले तारीफ़ है। ऐसा ही मान लेते हैं कि जो कहानियाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं उन्हीं प्रकार से कुछ ऐसा रहा है, जो क्योंकि कहानी सुन कर के जो जुनून पैदा होता है तो वास्तव में अगर उस व्यक्ति के साथ रहते या उनके साथ चल पाते तो एक अलग जुनून होता युवाओं के अंदर। इसी की कमी खली है हमेशा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हमारी लोकप्रिय विधायक जो चाहल की हैं वो कार्य कर रही हैं, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करेगा आज युवा जो साथ में आया है। बाकी शहर पश्चिमी को हमेशा दुख रहा है इस बात का, क्योंकि राजू पाल की कमी कभी कोई नहीं पूरी कर सकता है और उनकी कमी पूरा कर पाना अपने आप में बहुत ही छोटी बात होगी कि कोई कमी पूरा कर पाए, तो ऐसा नहीं है। बाकी युवा ही नहीं, बड़ा बुजुर्ग, गरीब, मजलूम जितने भी लोग हैं, शहर पश्चिमी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश का जो गरीब है वो राजू पाल से प्रेरित है और उनके पद चिन्हों पर हमेशा चलने का प्रयास करेगा। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में लोगों से बातचीत की तो गांव के बाहर था, मैं लोगों से पता किया राजू पाल जी के बारे में, तो लोगों ने बताया कि देखिए जो वो नेता थे वो राजनीतिक नेता नहीं थे, समाज से जुड़े हुए और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। तो आप लोगों ने जो आपके दादा वादा हैं होंगे आपको बताते होंगे, तो उनकी सामाजिक बातें किसी को पता है आप लोगों में से जो उन्होंने समाज में काम किया? सामाजिक बातें जो पता है इस तरीके से है कि चाहे जितनी बड़ी पंचायत हो, चाहे जितना बड़ा अपने आप को लगाता हो व्यक्ति, अगर राजू पाल उस पंचायत में है तो फैसला जो है गरीब मजलूम के हक में ही आएगा। यही उनका रुतबा रहा है, यही उनकी कार्यशैली रही है। कछार का हर एक कोना कोना जानता है राजू पाल को, उनकी स्पीड, उनकी रफ्तार, उनके कार्य करने की क्षमता, उनकी सोच, सब चीज़ को जानता है। और शहर पश्चिमी में अगर आप बताइए, अगर ऐसा व्यक्ति ना होता, इतनी रफ्तार से, इतनी तेज़ से, इतनी कार्य ऊर्जा से करने वाला व्यक्ति ना होता तो उसको उनका सामना करते ना, कार्यों से सामना करते, डर के भाग गए लोग, डर ही था जो नहीं रहने दिए। बाकी ऐसी कोई बात नहीं, उनकी कार्यशैली, उनकी सोच वो सब जानते हैं। सबके युवा के दिलों में धड़कन में हमेशा कार्यशैली, उनकी सोच सब कुछ दौड़ रही है। राजू पाल की बराबरी कोई नहीं कर सकता है, चाहे जो भी हो, समझ रहे हैं आप। हाँ। बाकी राजू पाल की जो सोच थी वो आप युवाओं के हाथ, चाहे आप जिससे भी बात करेंगे, हाँ। जिनके भी घर में है, कहानियां सुनते रहिए, ख़त्म करने का मन ही नहीं होता है कि कुछ भी बता दो भाई, कुछ भी बता दो। जो युवा देख नहीं पाया, जैसे मैं नहीं देख पाया, मुझे इस बात की कमी है कि मैं देख नहीं पाया सामने से, मैं देख पाता, हाथ मिला पाता, साथ में खड़ा हो पाता, ये मुझे आज भी कमी महसूस हो रही है और वो कमी कभी कोई नहीं पूरा कर पाएगा। आप राजू जी के बारे में कितना जानते हैं? जी मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं बहुत मेरे बचपन की कहानी है। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि समाज का शेर था और समाज में उन्होंने बहुत नाम, आज हम समाज में पाल बिरादरी के नाम से जाने जाते हैं। तो शायद शहर पश्चिमी में बहुत छोटी थी हमारी पहचान, पाल तुच्छ
प्रवृत्ति के लोग समझे जाते हैं, लेकिन आज हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम पाल समाज के हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है और हम गर्व महसूस करते हैं इन विधायक राजू पाल जी की वजह से। विधायक राजू पाल ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और हमारे समाज को बहुत उठाया है। आज हम इन बुलंदियों पे हैं और समाज को कह पाते हैं कि हम पाल हैं, हम गढ़रिया हैं और ये बात हम बहुत प्राउडली कह पाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। प्रयागराज जी, मैं से। झलवा पीपल गांव से आया हूँ। तो ये जो अभी आप लोग रैली निकाल रहे थे, ये किसी गांव से होके गुजरी है या जी, फिर जी, कहाँ से आई है? जी, खुर्द और असरावल से होते हुए कम से कम 40 से 50 गांव का बीच में दायरा पड़ता है। वहाँ से आते हुए पूरा बहुत जोशों के साथ हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हमारे विधायक जी नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में बसते हैं हमारे विधायक जी। तो आप युवाओं का जोश अभी भी राजूपाल जिंदाबाद के नारे और अमर रहे के नारे लगाए जा रहे हैं। चलिए हम यहाँ और लोगों से बातचीत करेंगे। उनकी पत्नी हैं जो चायल विधानसभा से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके गैर मौजूदगी में उनका जो सफ़र रहा, 3 बार विधायक बनी, कितना संघर्षमयी जीवन रहा। तो आइए चलते हैं। पूरे 18 वर्ष बीत गए, राजू जी का साथ आपके साथ नहीं रहा, तो उस उनके गैर मौजूदगी में आपका जो जीवन रहा, संघर्षमयी जीवन, आपने 5 बार चुनाव लड़ा, 3 बार की विधायक रहीं, तो उनके साथ ना होने के बाद आपने कैसा महसूस किया? जीवन संघर्ष भरा कैसा रहा आपका? इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के साथ विवाह हुए 9 दिन हुए और बहुत जल्दी उनसे हमारा साथ छोड़ गया और हमारा दुख सभी समझते हैं, मगर वो महिला सबसे ज़्यादा समझती है जो मेरी जैसी है और जिसने अकेले अपने परिवार को, अपने समाज को, क्योंकि मेरे साथ और भी चीज़ें जुड़ी थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा संघर्ष करना पड़े। मगर मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसा दुख इस शरीर को, कोई ऐसा दुख नहीं बचा जो इस शरीर को ना लगा हो। अब 18 साल हो गए हैं, तो 18 साल में बहुत दिन होते हैं। एक सा ऐसा दुख हो जो मैं बता पाऊँ, हर दिन दुख था, तो कौन सा दुख मैं बताऊँ। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन 18 सालों में व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार को नहीं चला पाता है। मैंने अपना परिवार, दोनों परिवार, मैका और कुछ ससुराल, और अपने विधायक राजू पाल जी के सपने और उनकी जो हत्या किए थे, अतीक अहमद और अशरफ, आबिद, फरहान, जावेद, अब्दुल कवी, इसरार, गुलफूल, गुलहसन, ऐसे जितने भी लोग थे, उन 11 लोगों से लड़ा तो मैंने और लोगों से है, क्योंकि उनके ना रहने के बाद बहुत से लोग ऐसे स्वार्थहीन हो जाते हैं जिनको लगता है कि बस इसको हटाओ और मैं आ जाऊं, तो उनसे भी लड़ना पड़ा और उन कमीनों से भी लड़ना पड़ा। तो लड़ते लड़ते मैं कितना लड़ी और मुझे कितना दुख झेलना पड़ा मुझे याद ही नहीं है, तो मैं अपने दुख को क्या बताऊं। मगर मैं इतना कहना चाहूँगी कि इन 18 सालों में ऐसा कोई दुख नहीं बचा जो इस पूजा पाल को न दिया गया हो। मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था, लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने विधायक जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ज़मीन से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए नेता थे, कोई राजनीतिक वो नहीं था, लेकिन लोगों से ज़्यादा और समाज सेवी थे। तो 9 दिन आपका और उनका 9 दिन का सफ़र रहा, आप उनको ज़्यादा नहीं जान पाए होंगे। आपने अभी बताया कि मात्र शक्तियाँ जो आपके घर की थी, ससुराल पक्ष से और मायके पक्ष से, उन्होंने उनके बारे में ऊर्जा दी और बताया। तो उनसे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उससे आप उसको लेके ग्रहण किए करके आपने काम किया। तो उससे कितना प्रभावित हुई आप? देखिए, जिस समय घटना हुई थी उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी जी। तो कहीं ना कहीं, और जब आदमी ख़त्म होता है तो पारिवारिक कलह और सांसारिक कलह और दुश्मनी कलह मेरे साथ तीनों लगातार चलती आई। मगर अभी मैंने 2 लोग का नाम लिया, तो दोनों कहीं ना कहीं मेरे जीवन में, विधायक राजू पाल जी के भी जीवन में उन्होंने बहुत एक अपने बेटे की तरह उनको पाला पोसा, आगे वो किया, शक्ति को लेकर के आगे किया। और उसी तरह से उनके ना रहने के बाद उन्होंने मुझे चेताया कि राजू पाल जी का सगा कोई नहीं है, तो तुझे छोड़ करके गए हैं, तू उसकी बेटा बन, बेटी बन और तब लड़, तब तू लड़ पाएगी। और मैंने वो चीज़ों को हमेशा रात दिन देखती गई, सुनती गई, समझती गई। और देखिए, ऊर्जा से पता नहीं क्या आदमी कर देता है, तो वही ऊर्जा मुझे मिलती गई और लोगों से भी मिलती गई, विधायक जी के नारों से मिलती गई। इस ऊर्जा के तहत मैंने अपना जीवन सफ़र तय किया और आज ये यहाँ तक मैं आ पाई हूँ। तो ये हमारे साथ थी चायल विधानसभा के विधायक पूजा पाल जी, जिन्होंने अनवरत संघर्ष करने के बाद 3 बार की विधायक बनी और राजू पाल के कदमों पर चल के उनके जो
घर के लोग थे उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसके बाद इन्होंने इतना संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ जन चौपाल पे ऐसे ही।